यानी जो तीनों समय की आरतियां हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने दी हैं, इन तीनों समय की वाणियों का हमें प्रतिदिन पाठ करना होता है। भाई और बहनों, पाठ करना होता है। देखो लिखा हुआ है गुरुदेव ने, पाठ। पाठ का मतलब होता है भक्ति बोध पुस्तक को हाथ में लेके पढ़ना, उसको कहते हैं पाठ। गुरु जी की ऑडियो या गुरु जी की वीडियो से तीनों समय की आरती करना पाठ के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये तीनों समय की जो आरतियां गुरुदेव ने ऑडियो और वीडियो में डाल रखी हैं, ये केवल विशेष परिस्थितियों के लिए है। जब आप किसी विशेष काम में फंसे हों, आपके पास में आरती करने का समय ना हो, उस समय आप जी इस भक्ति बोध से पाठ करने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो आप जी कम से कम अपने मोबाइल में वो तीनों समय की आरतियां लगा के कर सकते हैं, चला के कर सकते हैं, अपना काम करते करते हम कर सकते हैं, ताकि परमात्मा ने हमें जो 5 यज्ञ दी हैं रोजाना करने के लिए, जिनमें एक यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, जिसके अंतर्गत ये तीनों समय की आरतियों का पाठ करना होता है, ताकि हमारा वो यज्ञ पूर्ण हो जाए। भले हम मोबाइल से करें, विशेष परिस्थितियों में हमारा वो यज्ञ ना छूटे, इसके लिए परमात्मा ने ये तीनों समय की आरतियां ऑडियो और वीडियो में डाल कर दी हैं। यदि आप सामान्य परिस्थिति में हैं तो फिर हमारा ये फर्ज बनता है, परमेश्वर जी का ज्ञान आधार कहता है कि तीनों समय की आरती हमने विधिवत इस भक्ति बोध पुस्तक को हाथ में लेकर इसको पढ़कर ही करनी चाहिए। आरती का यही उत्तम तरीका है। इसके अलावा जो भगत भाई बहन अनपढ़ हैं, जो भगत भाई बहन नेत्रहीन हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, या जो भगत भाई बहन बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो भक्ति बोध पुस्तक से आरती नहीं कर सकते हैं, तो उन भाई बहनों के लिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने वो तीनों समय की आरती ऑडियो और वीडियो में डालकर हमें दी है। और यदि हम स्वस्थ हैं, पढ़े लिखे हैं और आसानी से हम तीनों समय की आरतियों का पाठ समय निकालकर कर सकते हैं, तो उन भाई बहनों के लिए ऑडियो और वीडियो से तीनों समय की आरतियां करने का विधान नहीं है। तो क्या कह रहे हैं परमेश्वर, जिस वाणी का पाठ प्रतिदिन नियमित करना होता है, यानी कंपलसरी है, तीनों समय की आरतियों का पाठ करना कंपलसरी है, जिस कारण से इसको नित्य नियम पुस्तिका भी कहा जाता है। इसको नित्य नियम पुस्तिका इसलिए कहा जाता है कि हमने तीनों समय की आरतियों का पाठ नित्य यानी रोजाना करना होता है, और नियम यानी मर्यादाओं में रहते हुए, नियमों में रहते हुए तीनों समय की वाणियों का पाठ हमने रोजाना करना होता है, जिस कारण से इसको नित्य नियम पुस्तिका भी कहा जाता है। इस पुस्तक में लिखी अमृतवाणी का पाठ उपदेशी को 3 समय करना पड़ता है। सुबह पढ़ी जाने वाली अमृतवाणी को सुबह का नित्य नियम कहते हैं। यह रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक कर सकते हैं। वैसे इसको सुबह सूर्योदय के समय कर लें। यानी सुबह का जो नित्य नियम होता है, सुबह की जो आरती होती है, परमेश्वर जी ने बताया कि रात्रि के 12 बजे से लेकर, क्योंकि रात्रि के 12 बजे के बाद में दूसरा दिन शुरू हो जाता है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि रात्रि के 12 बजे से लेकर और दिन के 12 बजे तक, यानी 12 घंटे के अंदर आप जी कभी भी सुबह का नित्य नियम कर सकते हैं। इसके बाद परमात्मा ने इस आरती के करने का जो उत्तम समय है वो भी हमें बता दिया। क्या कह रहे हैं परमात्मा, वैसे इसको सुबह सूर्योदय के समय कर लें, यानी सूर्य उदय होने से पहले पहले, जिसको हम लोग भोर का समय कहते हैं, उस समय हम इस आरती को कर लें। और यदि आपके पास में समय नहीं है, मान लीजिए आपकी नाइट ड्यूटी है और आपको लगता है कि मैं तो 2 बजे फ्री हूं रात को, मैं तो बैठा हूं चेयर पर, आपकी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, किसी कंपनी में और काम करते हैं, और आपको लगता है कि 2 बज गए, मैं तो फ्री बैठा हूं, कोई काम ही नहीं है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि रात्रि 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक आप जी कभी भी इस पाठ को कर सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लाभ समान रूप से ही मिलेगा। लेकिन जिन भगत भाई बहनों के पास में समय है, तो परमेश्वर ने उनको यह भी आदेश दिया है कि आपने इस नित्य नियम को दिन के 12 बजे तक करने का नियम नहीं बनाना है। अगर आपके पास में समय है तो फिर आप इसको सूर्योदय के समय ही करें, आप इसको सूर्य उदय होने से पहले ही करें, जो कि इसका उत्तम समय है। सुबह पढ़ी जाने वाली अमृतवाणी को सुबह का नित्य नियम कहते हैं। यह रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक कर सकते हैं। वैसे इसको सुबह सूर्योदय के समय कर लें। नंबर 2 पर है दोपहर की आरती, असुर निकंदन रमैणी। असुर निकंदन रमैणी दिन के 12 बजे के बाद रात्रि के 12 बजे से पहले जब भी समय लगे किए जाने वाला पाठ है। यानी पाठ है ये, इसको पढ़ना है, ऑडियो वीडियो से नहीं सुनना है। और इसका समय क्या बताया परमात्मा ने, दिन के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक, क्योंकि दिन के 12 बजे के बाद में दोपहर का समय शुरू हो जाता है। तो परमेश्वर जी ने इसका समय बताया दिन के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक। लेकिन परमेश्वर ने इसका भी उत्तम समय हमें बताया हुआ है, दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, क्योंकि वो जो समय होता है वो समय दोपहर का समय होता है। और उस समय यदि हम इस आरती को करते हैं तो यह समय असुर निकंदन रमैणी के करने का उत्तम समय है।
असुर निकंदन रमेणी दिन के 12 बजे के बाद रात्रि के 12 बजे से पहले जब भी समय लगे किया जाने वाला पाठ है। वैसे इस पाठ को दिन के 12 बजे से 2 बजे तक किया जाने का विधान है। इसका विधान क्या बताया परमात्मा ने? दिन के 12 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक, यानी 12 से 2 बजे तक यदि हम इस पाठ को करते हैं तो यह समय इस पाठ के करने का, दोपहर की आरती के करने का उत्तम समय है, परमात्मा का विधान है। अब देखो भाई और बहनों, परमात्मा हमें अपना विधान भी बता रहे हैं इन तीनों समय की आरतियों के करने का, और इन आरतियों का उत्तम समय भी बता रहे हैं। फिर परमेश्वर ने हमें रात के 12-12 बजे तक का, दिन के 12-12 बजे तक का समय क्यों दिया? क्योंकि भाई और बहनों, परमात्मा को पता है कि शुरुआत में यह जीव इस भक्ति मार्ग पर इतना दृढ़ नहीं हो पाता है। काल इस जीव को हर प्रकार के बंधनों में बांध के रखता है। जीव के पास में काल ने इतना समय नहीं छोड़ा जो इन आरतियों को परमेश्वर के विधान अनुसार वो शुरुआत में ही करना शुरू कर दे। इसलिए परमात्मा ने हम तुच्छ बुद्धि जीवों के ऊपर रहम करके परमेश्वर ने हमारे को एक्स्ट्रा समय दे दिया ताकि हम किसी भी प्रकार से समय निकालकर इन वाणियों को पूरा कर लें, तीनों समय की आरतियों को पूरा कर लें, ताकि नाम दीक्षा लेने के बाद में परमात्मा का विधान ना टूटे। जो विधान परमेश्वर ने हमें बता दिया कि ये तीनों समय की जो आरतियां हैं ये आपको रोजाना करनी है, इसको नित्य नियम कहते हैं, इसको नित्य करना है, रोजाना करना है, नियम और मर्यादा में रह के करना है, तभी हम इन तीनों समय की आरतियों के पाठ का पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो असुर निकंदन रमेणी का परमेश्वर ने समय बताया दिन के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक, और परमेश्वर जी ने इसका उत्तम समय भी बता दिया, अपना विधान भी बता दिया कि 12 बजे से 2 बजे तक किया जाने का विधान है। फिर भी कार्य की अधिकता से समय के अभाव में ऊपर लिखे समय में भी कर सकते हैं। यानी ये परमेश्वर ने हमें केवल एक ऑप्शन दिया है रात के 12 बजे तक का या दिन के 12 बजे तक का। कह रहे हैं यदि आपको कार्य की अधिकता है तो आप जी इसको लेट सेट जरूर कर लें, लाभ समान ही मिलता है। नंबर 3 पे है संध्या आरती। संध्या आरती यह पाठ शाम को सूर्यास्त के समय करना चाहिए। संध्या आरती का उत्तम समय क्या बताया परमात्मा ने? सूर्यास्त के समय, यानी जब सूर्य छिप जाता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय हमने संध्या आरती शुरू कर देनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में रात्रि के 12 बजे तक भी कर सकते हैं। यह केवल विशेष परिस्थितियों में है, जिनको समय नहीं मिलता है या जो नए नए भक्ति मार्ग पर लगे हैं वो भाई बहन इसको रात्रि के 12 बजे तक भी पूरा कर सकते हैं। और जब हमें परमात्मा का ज्ञान अच्छे से समझ में आने लग जाए और यदि हमारे अंदर परमात्मा की भक्ति को विधि विधान से करने की चेतना आनी शुरू हो जाए तो फिर हमने परमेश्वर जी के द्वारा जो ठीक का समय बताया गया है सूर्यास्त के समय, उसी समय हमने अपने सर्व कार्यों को छोड़कर परमात्मा की भक्ति को सबसे पहले महत्व देते हुए इन पाठ को शुरू कर देना चाहिए। लाभ समान ही मिलता है। यह वाणी दोहों, चौपाइयों, शब्दों के रूप में बोली गई है। इसमें पद्य भाग में राग तथा पद के अनुसार वाणी बोली जाती है। यह अमृतवाणी क्षेत्रीय भाषा में है। क्षेत्रीय भाषा यानी हरियाणवी भाषा में है, जिससे भावार्थ को समझना जन साधारण के वश की बात नहीं है। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये जो तीनों समय की जो आरती है, इनमें जो वाणियां हैं जो गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब से ली गई हैं और कबीर परमेश्वर जी के कबीर सागर से ली गई हैं, ये क्षेत्रीय भाषा में है, जिससे भावार्थ को समझना जन साधारण के बस की बात नहीं है। यानी ये जन साधारण शब्द जो परमात्मा ने यूज किया है इसको हमने समझना है, जन साधारण के बस की बात नहीं है। इसका मतलब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ही एकमात्र वो शक्ति हैं, वो परमेश्वर हैं, वो खुदा हैं, वो तत्वदर्शी संत हैं जो इन वाणियों का खुलासा कर सकते हैं। यानी स्वयं कबीर परमात्मा ही इन वाणियों का खुलासा सही सही से कर सकता है, अन्य जन साधारण के वश की बात नहीं है। 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और काल, ये भी जन साधारण की श्रेणी में हैं परमेश्वर जी के आगे। बाकी इस पृथ्वी के जो ज्ञानी आचार्य, शंकराचार्य, पंडित, मुल्ला, मौलवी, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो परमेश्वर कह रहे हैं इसके भावार्थ को समझना कि इन वाणियों का क्या रहस्य है, क्या गूढ़ ज्ञान इनमें छुपा हुआ है, ये वाणियां भक्ति और परमेश्वर के विषय में क्या समझाना चाहती हैं। कहते हैं जन साधारण के वश की बात नहीं है। तो भाइयों और बहनों, अब हमने ये गलती करना छोड़ना होगा। कौन सी गलती? संत रामपाल जी को जन साधारण मानने की गलती, जो गलती सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भाई बहन कर रहे हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंद। यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के अलावा जब तक हम इस कागज की फोटो को जो कबीर जी की समझी जाती है, जिस रूप में कहा जाता है कि परमात्मा 650 साल पहले काशी के बनारस में प्रकट हुए थे, आज भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की 90% संगत सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में धरती पर प्रकट होने के बावजूद भी इस कागज की फोटो को ही परमात्मा मानकर, कबीर जी मानकर पूज रही है। इस फोटो को भगवान मानकर जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मना रही है।
इस फोटो को अपने घर पर रखती है, इसके आगे दीपक जलाती है, तीनों समय की आरती करती है। तो परमेश्वर जी कह रहे हैं कि इन वाणियों को समझाना जनसाधारण के वश की बात नहीं है। अब जनसाधारण के वश की बात नहीं है तो फिर संत रामपाल जी कोई जनसाधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जनसाधारण व्यक्ति तो इनके सरलार्थ को समझ ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। गुरुदेव ने स्पष्ट लिख दिया यहां पर। और 21 ब्रह्मांड में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के अलावा सब के सब जनसाधारण है, मनुष्य हैं, दो कोटि के जीव हैं। तो अब हमने इस बात को समझना होगा, परमेश्वर जी के इन संकेतों को समझना होगा। अब हमने अपने परमेश्वर जी को परमेश्वर जी के रूप में ही मानना होगा, पूजना होगा। इन्हीं की भक्ति से, इन्हीं को परमात्मा मानने से, इन्हीं को अपने इष्ट रूप में मानकर पूजा करने से आप और हमारा वर्तमान में कलयुग की पिछली पीढ़ी में पूर्ण मोक्ष होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। क्योंकि गरीबदास जी ने अपनी वाणियों में स्पष्ट कर दिया है कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, मैं दुखी संसार में आ गए यम के फंद। तो गुरु को मानुष मानने का मतलब है गुरु जी के अलावा किसी और को भगवान मानना। भाई यदि आप अपने गुरु जी को ही परमात्मा मान लेते हैं तो आपने किसी और में परमात्मा देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सृष्टि में एक ही है, दो नहीं हो सकते। जब आत्मा एक है तो उसका परमात्मा भी एक ही है। और यदि आपने अपने गुरु को ही वो परमात्मा मान लिया, वो कबीर मान लिया, तो फिर आपने इस दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो को कबीर मानकर पूजने की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। और जब तक आप इस फोटो को भगवान मानते हैं, इसको पूजते हैं, इसको दंडवत करते हैं, अपने घर पर रखते हैं, इसका प्रकट दिवस मनाते हैं, तो यही समझा जाएगा कि अभी तक आपने अपने गुरुदेव भगवान को केवल जनसाधारण की श्रेणी में रखा हुआ है। केवल आप अपने गुरु जी को मानुष मानते हैं, परमात्मा नहीं मान पाए।